आते हैं। प्राचीन भारत का दूसरा नंबर का क्लास है, पहला क्लास कल का अपलोड किया जा चुका है, देख सकते हैं। आइए पांचवें नंबर सवाल के साथ शुरू करते हैं। पांचवा सवाल क्या बोलता है? पांचवा सवाल आपका बोल रहा है, हाँ देखिएगा, पांचवा सवाल आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार किसका है? हड़यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो है क्या आपको राजा है। देखिएगा, आपको याद है कि मगध जो सॉरी, आपको याद है कि प्रमुख राजवंश जो आपको किस पे, जो आपको मगध पर जो है कि आपको शासन किया। तो मगध पर शासन करने वाला, है ना, मगध पर शासन करने वाला प्रमुख राजवंश में हम आपको एक ट्रिक बताए थे जिसका नाम था हसन मशूक शाह, है ना। क्या नाम था? हसीन मशूक हसन शाह। मशूक देखिए शाह। लिख देते हैं, हसीन मशूक शाह, यही ना था? यस। देखिएगा, यही जो है कि आपको मशूक सा, ह से जो है कि आपको कौन सा वंश? हर्यक। कौन सा हर्यक वंश? वंश। हर्यक वंश। सी से जो है कि आपको शिशु नाग वंश। कौन सा वंश? शिशु नाग वंश। और नौ से जो है कि आपको नंद वंश। कौन सा वंश? नौ से नंद नंद वंश। वंश। और मौ से कौन सा वंश? मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश। सु से कौन सा वंश? शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। शुंग वंश। और क से कौन सा है? कर्ण वंश। कौन सा वंश? कर्ण कर्ण वंश। वंश। और सा से, स से जो है कि आपको आंध्र सातवाहन या सातवाहन वंश, सातवाहन वंश जो है कि आपको होता है। क्लियर है? तो यही जो है कि आपका वंश था। और कभी कभी बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है कि चार पांच को वंश का नाम दे देगा और बोलेगा कि मगध पर जो है कि वंश है और इसको जो है कि आपको सजाना है। तो कौन पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, यही आपको सजाने के लिए बोल देगा। तो आपको अगर याद रहेगा हसीन मसूक शाह, तो आप सजा दीजिएगा किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया। क्लियर है ना? और ये 17th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, बिहार दरोगा में तो पूछा ही पूछा है। चलिएगा आगे चलते हैं। बिंबिसार की बात करेंगे। बिंबिसार, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 बीसी में जो है कि आपको बैठा था। और यह हर्यक वंश भारत का प्रथम ऐतिहासिक जो है कि आपको वंश था। हालांकि पुराणों के अनुसार मगध का पहला जो है कि राजवंश कौन सा है? बृहदत्त वंश जो है कि आपको था, है ना, जिसका संस्थापक खुद कौन था? बृहदत्त जो है कि आपको था, है ना। जरासंघ, जरासंघ का संबंध इसी वंश से जो है कि आपको था। और इसको भीम ने जो है कि आपको मूल्य युद्ध में क्या किया था? मूल्य युद्ध में जो है कि मल्ल युद्ध में हराया था, है ना, हराया था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंज था। कौन सा? रिपुंज जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, उसके बाद कौन आया? उसके बाद हर्यक वंश आया। लेकिन ऑफिशियली रूप से देखिएगा तो यहीं से शुरू होता है, हर्यक वंश से शुरू होता है। हर्यक वंश की बात करेंगे। हर्यक वंश में कुल 4 राजाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और उसका पुत्र नागदशक के बारे में जो है कि नागदशक। आपको पढ़ना है। क्लियर है? नागदशक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं किसके बारे में? सबसे पहला पढ़ लेते हैं बिंबिसार के बिंबिसार। बारे में। बिंबिसार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिंबिसार इस वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था बिंबिसार? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक जो है कि आपको कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है कि आपको बिंबिसार जो है कि आपको रहता है। और इसने मगध पर कितने वर्षों तक ये शासन करता है बिंबिसार मगध पर? 52 वर्षों तक। 52 वर्षों तक ये शासन जो है कि आपको करता है। और ये अपनी राजधानी की बात करेंगे, अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, किसको बनाता है हर्यक वंश के बिंबिसार? मगध ये को पहला तो यही बनाता है ना। राजगृह या गिरिब्रज को ये अपनी राजधानी राज। बनाता है। कहाँ पे? राजगृह या गिरिब्रज को अपनी राजधानी जो है कि आपको बनाता है। और इस हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश कहा जाता है। मतलब जो भी आगे शासक बनेगा ना, सब अपने वो बाप का क्या करेगा? अपने बाप का हत्या मार करेगा। मतलब अपने बाप को मार कर तब अगला राजा जो है कि आपको बनने का काम जो है कि आपको करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। प्राचीन भारत में बिंबिसार पहला राजा था जो मगध मगध का मगध मगध पहला महाजनपद था जिसमें अस्थायी सेना रखने की शुरुआत किया था। प्राचीन भारत में बिंबिसार पहला राजा था एवं मगध पहले जो है कि महाजनपद था जिसमें युद्ध में हाथियों का प्रयोग जो है कि आपको शुरू किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक जो है कि नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार जो है कि आपको किया था। विस्तार किया। इसने अंग अंग शासक जो है कि आपको ब्रह्मादत्त को हराकर अंग महाजनपद पर कब्जा कर लिया। बिंबिसार ने अवंती महाजनपद पर जनपद के ऊपर भी कब्जा करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। अंत में अवंती के राजा चंद्रप्रनोद से उसकी दोस्ती कर लिया, है ना। जब चंद्रप्रनोद पांडु रोग से जो है कि अतिसार से या पीलिया रोग से ग्रसित हो गया तो बिंबिसार अपने राजवैद्य किसको भेजता है? जीवक को जो है कि उसके इलाज के लिए भेजता है। और महात्मा बुद्ध के बीमारी में बिंबिसार ने ही राजवैद्य किसको भेजा था? जीवक को जो है कि आपको जीवक भेजा को था। भेजा था। और बिंबिसार जो है कि आपको किस धर्म को मानता था? तो बिंबिसार जो है कि आपको बौद्ध बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को जो है कि आपको मानता था। देखिएगा, इसमें तो आधा अधूरा लिखा है।
मने नहीं कर रहा आधा अधूरा करने का, पूरा कर देते हैं। देखिएगा सर ये बौद्ध धर्म को मानता था सर। हाँ, हाँ इसका या हृदय उसके परिवर्तन होता है बौद्ध बाद धर्म को जो है कि आपको मानता है। ठीक है, सुनिएगा। देखिएगा, इसका अगर अन्य नाम अगर पूछेगा कि बिंबिसार का अन्य नाम जो है कि आपको क्या था, बताइए। कुनिक कुनिक उन्नीस नहीं तो अजात कुनिक। तो शत्रु फिर का है। अजातशत्रु का क्या था? सॉरी अजात श्रेनिक है शत्रु क्या? तो फिर अजातशत्रु का क्या था? सर श्रेनिक था। क्या था? श्रेनिक जो है कि इसका अन्य नाम जो है कि आपको था। और ये किससे मिलता है? इसका सोर्स ये मिलता है जैन साहित्य से जो है कि आपको मिलता है। किसका नाम क्या था? श्रेनिक जो है कि आपको था, है ना। अपने ये राज्य को विस्तार करने के लिए विवाह की नीति अपनाया। मतलब सोचता क्या था कि विवाह करेंगे और जिस लड़की से करेंगे उस लड़की से दहेज के नाम पर जो है कि वहां का क्षेत्र को हम क्या कर लेंगे, अपने अंदर में अपना कब्जा कर लेंगे। इसी जो है कि आपको आधार पे ये विवाह की नीति अपनाता है। और ये पहला विवाह जो करता है ना, वो जो है कि महाकौशला देवी से करता है। किससे करता है पहला विवाह? महाकौशला देवी महाकौशला देवी से करता है। और कौशल राज्य की जो है कि आपको ये पुत्री रहती है और प्रेसिडेंट की ये जो है कि आपको बहन रहती है। और दहेज में ये काशी प्रांत को ले लेता है। जैसे ही विवाह करता है तो दहेज में किस प्रांत को ये लेता है? काशी को ले लेता है। तो पहला हड़पा ये काशी को। एगो विवाह से इसका मन नहीं बढ़ा, फिर दूसरा विवाह करेगा। दूसरा विवाह करता है लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से, है ना। किससे करता है? दूसरा चेलना से जो है कि आपको विवाह करता है। और चेलना से विवाह करता है और विवाह करके जो है कि आपको लिच्छवी का क्षेत्र पूरे के पूरे वैशाली के क्षेत्र को ये कब्जा लेता है। क्लियर है। और यही चेलना से जो विवाह होता है ना, इसी से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है अजातशत्रु, जो आगे चलकर क्या बनेगा? राजा भी बनेगा। देखिएगा, ठीक है। अभी भी मन इसका भरा नहीं है। अभी एक और विवाह करेगा, अभी एक और विवाह करेगा, तीसरा नंबर का विवाह। और तीसरा विवाह ये इतना दूर नहीं, बहुत दूर जाके करेगा। छेमा छेमा से करेगा, जो पंजाब प्रांत की रानी थी, है ना। तब ये कहां तक अपना अधिकार को ले गया? अब ये जाता है पंजाब की राजकुमारी छेमा से विवाह करता है। और वहां का भी जो है कि कुछ जमीन इसको जो है कि क्या मिल जाता है? दहेज में जो है कि आपको मिल जाता है। मतलब ये लालच के तौर पे जो है कि सारा जगह विवाह करता है, वहां का क्षेत्र को अपना मिला लेता है, अपने क्षेत्र में जो है कि आपको विवाह जो है कि आपको कर लेता है। ठीक है। और विवाह करने के बाद जब जो है कि आपको ये जाता है तो ये बुढ़ारी की अवस्था में आता है, तो देखता है कि इसका पुत्र कौन होता है? इसका पुत्र होता है अजातशत्रु। अभी बताया ना कि इसका पुत्र जो है कि अजातशत्रु जो है कि आपको जन्म लेता है। कौन सी माँ से ये जन्म लेता है अजातशत्रु? बताइए, अभी जस्ट नाम लिए। चेलना से। हाँ, चेलना से जो है कि आपको जन्म जन्म जो है कि आपको लेता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो है कि आपको लेता है। जब देखता है ना कि बाप मेरा गद्दी से हटिए नहीं रहा है, बुढ़ारी की अवस्था में शादी करने पर तुला हुआ है, तो ये क्या करता है? अपने बाप को ही मार देता है ना। अपने बाप को ही मार देता है कि जाओ अब हम जो है कि गद्दी पे बैठेंगे। अपने बाप को मारता है और ये गद्दी पे बैठता है। अगला शासक कौन बनेगा? नाम सामने स्क्रीन पे आपको लिखा होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम जो है कि आपको क्या था? कुनिक था। और ये किस धर्म को मानता था? इसका बर्थ जो है कि आपको बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन ये जो है कि आपको जैन धर्म को जो है कि आपको मानता था। चलिएगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आजाद सुनिएगा, बौद्ध जो है कि ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को पितृहंता जो है कि आपको कहा गया है। और अजातशत्रु के मंत्री का नाम जो है कि आपको क्या था? वर्षाकर जो है कि आपको था, है ना। और इसने वैशाली और काशी को जो है कि आपको जीत कर मगध साम्राज्य में मिला जो है कि आपको लिया था। देखिए होता क्या है, होता क्या है जरा समझिएगा। होता क्या है, जब 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 जो है कि आपको राजा बन जाता है, तो जो काशी का दहेज में जो क्षेत्र मिला होता है, वो दहेज वाला तो बोलता है कि अब तो जो है कि मर गया, हम जिससे शादी किए थे अब वही आदमी मर गया, तो हम काहे के लिए दे। तो वो जो है कि वहां का राजा उस क्षेत्र को, काशी के क्षेत्र को हथिया लेता है, मतलब कि उस पर कब्जा कर लेता है। होता क्या है कि यह अजातशत्रु उससे युद्ध लड़ता है। और युद्ध में क्या होता है? युद्ध में काशी के क्षेत्र को जो है कि आपको जीत कर फिर से ये किसमें मिला लेता है? फिर से जो है कि आपको ये मगध के क्षेत्र में जो है कि आपको ये मिला लेता है। क्लियर है, मिला जो है कि आपको लेता है। चलते हैं आगे, देखिएगा इसको अब जो है कि आपको क्या क्या होगा। तो ये जो है कि आपको देखिएगा, तो एक प्रकार का ये जो है अजातशत्रु जो होता है, ये उदार जो है कि आपको टाइप का ये होता है। क्या राजा जो है कि उदार टाइप का जो है कि आपको होता है। और धार्मिक चीजों पे इसका प्रमुख जोर होता है। ये धार्मिक जो है कि आपको राजा जो है कि आपको होता है। और ये अपना इसका जो शासनकाल था ना, उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को ये बढ़ावा जो है कि आपको देता है। ठीक है ना। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को जो है कि अपने शासनकाल में ये बढ़ावा जो है कि आपको देता है। और इसी के समय में जो है कि आपको हथियार का प्रयोग किया गया था युद्ध के समय। इसके अजातशत्रु के समय एक हथियार का युद्ध के समय प्रयोग किया गया था। उस हथियार का नाम था रथ, और एक और नाम था महाशिला कंटक। हाँ, महाशिला कंटक। एक था रथ मूसल और दूसरा का नाम क्या था? महाशिला कंटक। इसका हथियार का प्रयोग किसने किया था? तो इसका हथियार का प्रयोग जो है कि आपको अजातशत्रु ने जो है कि आपको किया था, है ना। और इसी के शासन काल में देखिएगा
तो पहला नंबर का क्या होता है, बौद्ध संगीत होता है। और पहला बौद्ध संगीत की बात करेंगे कि पहला बौद्ध संगीत होता कहाँ पे है, राजगीर में। राजगीर में होता है। अगर पूछेगा किस गुफा में होता है, तो कौन सा गुफा होगा, तप्त करने को। सप्तकर्णी गुफा में जो है कि आपको होता है। क्लियर है ना, सप्तकर्णी गुफा में जो है कि आपको होता है। ठीक है। और अजातशत्रु के ही शासनकाल में जो है कि देखिएगा तो गौतम बुद्ध का भी जो है कि क्या होता है, महापरिनिर्वाण की जो है कि आपको प्राप्ति जो है कि आपको होती है ना, महापरिनिर्वाण की जो है कि आपको प्राप्ति जो है कि आपको होती है। और इसी का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है उदाईन। क्या नाम होता है, अगला जो शासक बनेगा उदाईन। वो उदाईन जो है कि आपको बनेगा। देखिए और कुछ दिया है क्या, है ना। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत जो है कि आपको सप्तकर्णी गुफा 483 बीसी। ठीक है। इसके बाद कौन बनेगा, उदाईन जो है कि आपको बनेगा। जैसे ही उदाईन बनता है ना, अभी तक राजधानी कहाँ था, अभी तक राजधानी था राजगिरी में जो है कि आपको राजधानी था, है ना, राजगिरी में राजधानी था। लेकिन अब जैसे ही उदाईन बनेगा ना, ये राजधानी को परिवर्तन करेगा और ये राजधानी को गंगा, गंडक और सोन नदी के तट पे जो है कि पाटलिपुत्र में जो है कि आपको बसाएगा। मतलब पटना का क्षेत्र जो है ना, यहाँ पर 3 नदी का संगम मिलता है, एक गंगा का मिलता है, दूसरा सोन का मिलता है और तीसरा गंडक का मिलता है। तो ये तीनों जो है कि आपको संगमों पे अपनी राजधानी को बनाता है, जिस राजधानी का नाम होता है क्या है, पाटलिपुत्र जो है कि आपको होता है ना। और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन बनता है, पहला शासक जो बनता है उदाईन। आपको उदाईन जो है कि आपको बनता है ना, उदाईन जो है कि आपको बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इससे पहले जो है कि मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी इससे पहले राजगिरी या राजगीर जो है कि आपको था। और उसके बाद उदाईन का स्थापक पूछेगा तो क्या होगा, उदाईन हो जाएगा, है ना, उदाईन हो जाएगा, क्या कि बसाया यही है ना। उसके बाद अंतिम शासक कौन होगा, अंतिम शासक जो होगा वो होगा नागदशक होगा। कौन होगा, नागदशक जो है कि आपको होगा। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और हर्यक वंश के बाद मगध में कौन सा वंश का नींव पड़ता है, तो मगध में पड़ता है शिशुनाग वंश का जो है कि आपको नींव जो है कि आपको पड़ता है। जीवक के बारे में पहले ही पता है कि जीवक बिंबिसार के दरबार में महान चिकित्सक जीवक जो है कि रहा करते थे। और जीवक जो है कि आपको बसंत सेना के नाम की वैश्या का जो है कि आपको क्या था, वैश्या का जो है कि आपको पुत्र था। और जीवक तक्षशिला चिकित्सा में जो है कि स्नातक किया था, है ना, तक्षशिला से जो है कि आपको चिकित्सा शास्त्र में जो है कि आपको स्नातक किया था। आगे चलते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका होने वाला ग्रंथ, बहुत का बौद्ध धर्म का जो है कि आपको जातक होगा। देखिएगा जातक जो ग्रंथ है ना, ये बौद्ध धर्म का है। ये जो है कि आपको जातक में किसकी जानकारी मिलती है, तो बुद्ध की पुनः जन्म की जो है कि आपको बुद्ध की पूर्व जन्म की जो है कि आपको जानकारी जो है कि आपको मिलती है किसमें, जातक कथा में। जातक कथा जो है कि आपको प्रदर्शित करती है कि बौद्धित्व जो है कि आपको अवतार मनुष्य के रूप में ही जो है कि आपको हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथाओं की संख्या की बात करेंगे, इसकी संख्या कितनी है, जातक कथाओं की संख्या 550 होने वाली है। बौद्ध धर्म का पवित्रम ग्रंथ की बात करेंगे, त्रिपीटक जो है कि आपको होने वाला है। और दिव्य दिव्य जो है कि आपको दान भी जो है कि आपको इसका ग्रंथ होने वाला है। जैन धर्म के साहित्य जो है कि पुस्तक को क्या कहा जाता है, आगम जो है कि आपको कहा जाता है। कल्प सूत्र 14 जो है कि आपको पूर्व, है ना, इत्यादि जैन ग्रंथ होने वाले हैं। हिंदू धर्म के पवित्र किताब की बात करेंगे, यह जो है कि कौन कौन होगा, रामायण होगा, महाभारत होगा, पुराण होगा, इत्यादि होगा। इस्लाम धर्म का होगा कुरान होगा। और ईसाई धर्म का होगा क्या होगा, बाइबल जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी पहला जो है कि आपको धर्म उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला धर्म उपदेश कहाँ पे, सारनाथ में जो है कि आपको दिए थे। सारनाथ ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने पहले धर्म उपदेश सारनाथ ऋषिपट्टनम में जो है कि आपको दिए थे। और इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, प्रवर्तन कहा जाता है ना। बौद्ध धर्म ने अपने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा किस भाषा में दिया था, पाली लैंग्वेज में। कौन से, पाली लैंग्वेज में जो है कि आपको दिया था। महात्मा बुद्ध के बारे में पहले ही जो है कि डिटेल में बता दिया गया है, लिख दिया कि पहले चर्चा कर चुके हैं। आगे चलते हैं। तोरा अभी जस्ट देखे ना, तोरा किस धर्म का था, पवित्र ग्रंथ था, रिपीट हो गया। तोरा यहूदी का जो है कि आपको होने वाला है तोरा, है ना। देखिएगा, यहूदियों का धर्म ग्रंथ तोरा के अनुसार यहूदी जाति का उद्भव पैगंबर हजरत, है ना, अब अब्राहम जो है कि इस्लाम में अब्राहम जो है कि ईसाइयत में अब्राहम से शुरू जो है कि आपको होता है। यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म को ही अब्राहम धर्म जो है कि आपको कहा जाता है। और तीनों धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, साथ ही
मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, ये तीनों का तीनों जो है कि आपको विरोध करते हैं। यहूदियों की धर्म की भाषा जो है कि आपको इब्रानी हिब्रू भाषा में है, और वर्तमान में इजराइल में यहूदी धर्म मानने वाले लोग जो है कि आपको कहाँ रहते हैं, तो इजराइल में रहते हैं। इजराइल में सबसे अधिक जो है कि यहूदी वहीं पे होने वाला है। यहूदियों की जनसंख्या काफी कम है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा सफल जो है कि व्यवसाय किसका होगा, सबसे सफल व्यवसाय जो है कि आपको यहूदियों का होने वाला है। इसीलिए जो भी बड़ा जो भी जो है कि आपको बड़ा बड़ा आज कंपनी चल रहा है, गूगल, फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम, जो भी बड़का बड़का कंपनी देख रहा है, होता है ये माइक्रोसॉफ्ट, सब ना सब सर। सब का जो है कि बड़का अधिकारी जो होता है सब कौन है, सब यहूदी जो है कि आपको होने वाला है। अगर ये सब काम छोड़ दे तो सब का सब बड़ा बड़ा कंपनी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, कोई नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। सबका सबसे टॉप मोस्ट जो सीनियर होता है ये यहूदी ही होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हिटलर ने यहूदियों पर क्या किया था, काफी जो है कि आपको अत्याचार किया था। विभिन्न धर्मों के ग्रंथ की बात करेंगे, तोरा यहूदी धर्म का हो गया, यहूदी धर्म भागवत का, गीता, महाभारत, हिंदू रामायण, धर्म, वेद ये हिंदू धर्म का हो गया, कुरान इस्लाम धर्म का हो कुरान गया, इस्लाम धर्म, जैन अवेस्ता की बात करेंगे पारसी धर्म का हो पारसी गया, धर्म, और बाइबल जो है कि आपको ईसाई धर्म का हो गया। ईसाई। पारसी धर्म का उदय ईरान से जो है कि आपको हुआ है, और ईरान का पुराना नाम जो है कि फारस जो है कि आपको होता था, जबकि फार्मोसा, ताइवान का पुराना नाम क्या था, फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम था। चलिए आगे चलते हैं। पुराना नादिर शाह ईरान का था। सारनाथ स्तूप कहाँ है, आसान सवाल है, सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में जो है कि आपको होगा। वाराणसी। देखिएगा, बनारस के समीप सारनाथ नामक एक स्थान पर स्थित स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सारनाथ स्तूप का निर्माण अशोक ने जो है कि आपको करवाया था। और इसे दुमेक जो है कि स्तूप या धर्म जो है कि राजिका स्तूप के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। और ईंट से बने पूरे स्तूप की ऊंचाई की बात करेंगे, कितना ऊंचाई है इसका, 128 फीट होने वाला है, ठीक है ना, फीट होने वाला है। आगे चलते हैं, भरूच स्तूप की बात करेंगे। भरूच स्तूप ये किस राज्य में होगा, ये होगा मध्य प्रदेश के सतना जिला में जो है कि आपको होगा। चलिएगा, और ये बौद्ध धर्म का एक स्थल है, इसका निर्माण अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व मतलब इसी में करवाया था। भारत में सर्वाधिक स्तूप अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था, और बौद्ध धर्म में निर्मित जो है कि यह टीले नुमा अर्ध जो है कि वृत्ताकार एक संरचना जो है कि आपको होती है, जिसे क्या कहा जाता है, स्तूप जो है कि आपको कहा जाता है। स्तूप में सांची भगवान का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित था या नहीं? था, है ना। स्तूप जो है कि बौद्ध के अवशेषों से जो है कि आपको होने वाला है, इसलिए जो है कि यह पवित्र जो है कि आपको पवित्र और भक्तिपूर्ण जो है कि आपको माना जाता है। 10वां सवाल क्या बोलता है, कब का सवाल है, 2012 का पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है, मतलब कौन सी रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया, कौन रचना है, अर्थशास्त्र जो है कि आपको कौटिल्य के द्वारा कौन सा अर्थशास्त्र जो है कि आपको होने वाला है। चलिएगा आ जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा कृति रचना। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें इसी से जो है कि आपको प्राप्त होती है, किससे, अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। और ये किस पे आधारित होगा, प्रशासन, ये जो है कि राजनीति पे आधारित होगा, किस पे होगा, राजनीति पे जो है कि आपको आधारित होगा, है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, नोट कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में पहले जानकारी दिया जा चुका है। कदम्बनी के द्वारा कौन सा हर्ष चरित्र जो है कि आपको, है ना, हर्ष चरित्र, कदम्बनी एवं हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, बाण भट्ट जो है कि आपको होने वाले हैं। और बाण भट्ट जो है कि हर्षवर्धन के दरबारी जो है कि आपको कवि थे। रामायण के रचयिता कौन थे, रामायण के रचयिता, चलिए महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। और रामचरितमानस के रचयिता की बात करेंगे, कौन होंगे, तुलसीदास जो है कि आपको हो जाएंगे। तमिल रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे, कंबन, ये भी कोई प्रश्न आया हुआ है ना, कंबन जो है कि आपको होंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। बृहत कथा, है ना, गुधात द्वारा जो है कि आपको पेशाची जो है कि आपको भाषा में रचित जो है कि आपको महाकाव्य है। और बृहत कथा का शाब्दिक अर्थ होता है लंबी जो है कि आपको क्या होता है, कथा जो है कि आपको होता है। और बृहत कथा जो है कि आपको मंजरी और क्षेमेंद्र द्वारा जो है कि रचित एक प्रसिद्ध जो है कि आपको क्या है, गद्य जो है कि कृति होने वाला है। आगे चलते हैं, 11वां सवाल बोलता है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध जो है कि आपको व्यक्ति पाणिनि था। पाणिनि क्या था, पाणिनि एक प्रकार का व्याकरण शास्त्री। हाँ व्याकरण शास्त्री जो है कि आपको था।
क्या था, पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री जो है कि आपको था, और पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक जिसका नाम क्या था, अष्टाध्यायी जो है कि आपको था। और यह संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक था। तो पूछता है कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन सा है, तो पहला पुस्तक है अष्टाध्यायी जो है कि आपको होगा। और अष्टाध्यायी किस लैंग्वेज में, संस्कृत में। क्लियर है, आगे चलते हैं। और इससे जो है कि आपको इसमें जो है कि मौर्य से पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन जो है कि राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यभट्ट के बारे में लिख रहा है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म 476 ईस्वी में, है ना, कुसुमपुर कहाँ, पटना में जो है कि आपको हुआ था। और ये आर्यभट्ट ने जो है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ जो है कि आपको लिखा है। तो आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना किसने किया, तो आर्यभट्ट के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और इस ग्रंथ में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के कई सिद्धांतों का क्या दिया है, प्रतिपादन किया है। और यह पहला जो है कि खगोल शास्त्री थे जिसने घोषणा की है कि पृथ्वी अपने जो है कि आपको दूरी पर घूमती है, जबकि सूर्य जो है कि क्या होता है, सूर्य स्थिर होता है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तिका का रचना जो है कि इन्होंने किया है। और गिनती में दशमलव प्रणाली में, है ना, शून्य की खोज, पाई का मान, ये सब देन किसका है, वर्गमूल निकालने की विधि, ये सब किसका है, आर्यभट्ट का जो है कि विधि होने वाला है। और आर्यभट्ट ने बीज गणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्रों में योगदान जो है कि आपको दिया है। आर्यभट्ट के विशेष जो है कि प्रसिद्ध खगोलविद कौन थे, तो ये शिष्य जो है कि आपको थे बड़ा मिहिर जो है कि आपको थे, ठीक ना, बड़ा मिहिर जो है कि आपको थे। 12वां सवाल क्या बोल रहा है, 12वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का, जी भारत का कहा है, बिहार है ना, तो बिहार का है, हाँ बिहार, वही चीज आप बोलना चाह रहे थे, भारत है ही, बिहार का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था, अरब जो है कि आपको था, है ना, अरबों के द्वारा जो है कि आपको था, है ना, चलेगा। भारत पर सर्वप्रथम जो है कि आक्रमण मुस्लिम आक्रमणकारी में मोहम्मद बिन जो है कि आपको कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। और उस समय सिंध पर जो है कि आपको, सिंध पर शासन किसका था, सिंध का राजा कौन था, राजा उस समय था दाहिर जो है कि आपको राजा था, चलिए दाहिर राजा था, है ना, जो मोहम्मद बिन कासिम के हाथों बुरी तरीका से क्या हुआ, बुरी तरीका से जो है कि आपको पराजित हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम जो है कि तुर्क शासक कौन थे, तुर्क शासक थे सुबुक्तगिन जो है कि आपको थे। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद जो है कि उसका ज्येष्ठ पुत्र, है ना, महमूद जो है कि आपको गजनी ने 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक, मतलब 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया, तो भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी का जो है कि आपको आक्रमण था, जो सोमनाथ मंदिर गुजरात पर जो है कि आपको जो लूट होता है उस मंदिर का होता है। मंगोलों ने भारत पर आक्रमण 1221 ईस्वी में चंगेज खान के नेतृत्व में इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है कि आपको किया है। और दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जो है कि आपको जाता है। और मुगल भी जो है कि आपको तुर्क मुल्क के ही जो है कि आपको थे, ठीक ना। बाबर ने भारत में मुगल जो है कि वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने जो है कि आपको किया। चलते हैं आगे, 1500। हाँ अगला सुनिएगा। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट स्वात सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल से मिला है, तो स्नानागार कहाँ से, मोहनजोदड़ो, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो है कि आपको राजधानी के रूप में कार्य करता है। मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित जो है कि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, पूरा पुजारी का जो है कि आश्रय स्थल, रहने का स्थान, सार्वजनिक जो है कि स्नानागार, है ना, ये भी जो है कि आपको यहीं से प्राप्त हुआ है। उसके बाद ग्रेट बाथ इसी को कहा जाता है, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति, इसको डांसिंग डॉल कहते हैं, मातृ देवी की मूर्ति, है ना। और एक सील पर जो है कि आपको 3 मुख वाले देवता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पशुपतिनाथ कहते हैं की मूर्ति जो है कि आपको मिली है। और इनके चारों ओर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा क्या है, विराजमान है। इसमें पूछेगा
घोड़ा है क्या, तो इसी में आंसर होगा कि घोड़ा नहीं है। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कभी कि किसके घोड़ा इनके चारों कभी ओर कौन सा शेर। नहीं है, तो घोड़ा का सर नहीं शेर है भी ना। दे देता शेर है भी सर। पूछता है, शेर है, शेर भी नहीं है ना। शेर भी जो है गाय कि का आपको सर, नहीं। गाय भी देता है। हाँ गाय भी नहीं, ठीक ना। बस चार गो है, हाथी घोड़ा गेंदा है, चीता। सॉरी हाथी बोल, देखिएगा, हाथी हाथी है, गेंडा गेंडा है, चीता चीता है और भैंसा है, ये चार है। इसके अलावा जो भी देगा ना ये सब नहीं होने वाला है। क्लियर है, नहीं होने वाला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण जो है कि आपको मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा सन 1922 ईस्वी में किया गया और यह पाकिस्तान के सिंध में सिंधु नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ ये शहर है। हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में किया गया और यह पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे स्थित एक शहर होने वाला है। हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं की बात करेंगे, अन्नागार जो है कि आपको हड़प्पा से मिला है। श्रमिकों का आवास, जहां श्रमिक रहते थे उनका आवास। यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी जो है कि पशु, ये भी जो है कि आपको कहाँ से, हड़प्पा से मिला है। शव दफनाने का अवशेष, ये भी कहाँ से मिला है, ये भी जो है कि आपको हड़प्पा से मिला है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है, कालीबंगा। कालीबंगा भारत में राजस्थान में होगा और यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से खेती मतलब कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, नक्काशीदार ईंट, अलंकृत ईंट, अग्निकुंड, है ना। निचला शहर में भी दुर्ग के अंदर जो है कि आपको होना, ये भी मिला है। और कालीबंगा से, है ना, बलि प्रथा का प्रमाण जो है कि आपको मिलता है कालीबंगा से। लोथल की बात करेंगे, लोथल गुजरात, आजादी के बाद भारत में, कुंड 2-3 जगह से मिला है सर। तो मतलब यहाँ का लिस्ट दे रहा है ना, इसीलिए इसको जो है कि अच्छा। आपको यहाँ भी लिख दिया है। फिर आगे का लिस्ट आएगा तो वहां भी जो है कि इसको चढ़ाएगा, ठीक है ना। जैसे गुजरात लोथल की बात करेंगे, आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जो है कि आपको खोजे गए हैं, तो यही लोथल से जो है कि आपको खोजा गया है। और लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बंदरगाह के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है बंदरगाह। कि आपको था। धान और चावल का अवशेष यहीं से मिला है। धौलावीरा जो है कि आपको गुजरात में है और यहाँ से जल निकासी के उत्तम व्यवस्था का अवशेष मिला है। अग्निकुंड जो है कि लोथल और कालीबंगा, देखिए आ गया ना, लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से अग्निकुंड जो है कि आपको मिला है। और मनके बनाने की कारखाने लोथल और कहाँ से, चनहुद्रो से जो है कि आपको मिला है ना। चनहुद्रो की बात करेंगे, ये पाकिस्तान में है। और फैशन की सामग्री, जो भी लिपस्टिक हो गया, डिजाइनिंग जो है कि आपको पोट्री हो गया, मनके बनाने के कारखाने, ये सब जो है कि आपको चनहुद्रो से मिला है। और घोड़ा का अवशेष लोथल, सुत कोटदा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लेकिन जबकि युगल समाधि की बात करेंगे, ये जो है कि लोथल और कालीबंगा से मिला है। और मेहरगढ़ से भैंस और हिरन का क्या मिला है, जीवाश्म जो है कि आपको मिला, हड्डी मिला है। और राखी गढ़ी से जो है कि आपको भैंस का जीवाश्म जो है कि आपको मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता काफी महत्वपूर्ण है, टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेना है, लिख दिया है साफ साफ। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यह अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोगों ने नगरों तथा घरों का विन्यास किस पद्धति में अपनाया था, तो ग्रिड पद्धति में जो है कि आपको था। चलिएगा आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता को जो है कि भारत का प्रथम जो है कि शहरी सभ्यता कहा जाता है, इसे भी याद रखें। भारत का प्रथम जो है कि नगरीकरण की बात करेंगे, कौन सा सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता होने वाला है। भारत का द्वितीय नगरीकृत जो है कि आपको ईसा पूर्व जो है कि आपको 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी का क्षेत्र किसका उदय हुआ था, तो ये मगध का जो है कि आपको उदय हुआ था। और भारत का तृतीय नगरीकृत जो है कि आपको 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय जो है कि आपको उदय हुआ था। और भारत का चतुर्थ नगरीकृत जो है कि आपको वर्तमान नगरीकरण इसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करेंगे, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, चित्र जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। और अंततः सिंधु घाटी सभ्यता आर्द्र ऐतिहासिक सभ्यता थी और यहाँ के औजार कांसे के होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से नहीं परिचित थे। नहीं थे, है ना। तांबा। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा इत्यादि से परिचित थे। चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने जो है कि आपको प्रारंभ किया था। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग जो है कि आपको किसका किया गया, धातु में, धातु है तांबा, तांबा। किसका है, तांबा है। देखिए वीवीआई भी कर दिया है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कई सारी मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां पर जो है कि आपको मंदिर का कोई अवशेष जो है कि आपको प्राप्त नहीं हुआ है। मूर्ति मिला है लेकिन मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। भारत में मंदिर निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल से जो है कि आपको शुरू हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई सारे
ताबीज मिले हैं, ताबीज जिससे यह क्या पता है? चलता है कि यहाँ के लोग अंधविश्वास में ही जो है कि आपको विश्वास करते थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्गों के हाथों में जो है कि आपको था। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है? कुछ विद्वान ने इसे कहा है कि भूकंप के कारण, तो कुछ ने कहा है इसे बाढ़ के कारण, तो कुछ ने कहा है इसे जो है कि आपको सूखा ग्रस्त होने के कारण जो है कि आपको, और कुछ का कहना है कि आर्य लोगों का इस पे क्या हो गया, आक्रमण हो गया आक्रमण। इसके कारण, है ना। तो तीन चार जो है कि कारण बताए गए हैं। सभी इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग कारण जो है कि आपको बताया गया है ना। कुछ लोगों का कुछ मानना है, कुछ लोगों का कुछ जो है कि आपको मानना है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कि आपको चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में किया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक उत्खनन कार्य जो है कि आपको भारतीय पुरातात्विक विभाग डीजी जो है कि आपको सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है कि आपको हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम जो है कि आपको स्थान कौन था, तो यही हड़प्पा स्थान था। और हड़प्पा की खुदाई की बात करेंगे, कब हुआ था? 1921। 1921 में किसके दयाराम द्वारा किया गया? माधव स्वरूप वंश और दयाराम दयाराम। साहनी। हम्म माधव स्वरूप वस्त्र और दयाराम साहनी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्माण का दिन था किसका? कल ही हम लोग चर्चा किए थे, किसका निर्माण का दिन यस था? सर, महावीर। हाँ देखिए अभी कितना, अभी एक साल के अंदर में, एक साल पहले के सवाल कल हम लोग देखे थे और एक साल बाद में देखिए जी सेम जी सर। सवाल रिपीट कर दिए यहाँ पर। मतलब कितना प्रीवियस ईयर से सवाल रिपीट होता है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, दीपावली दीपावली निम्नलिखित में से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला, हिंदू धर्म दीपावली जो है कि आपको भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद जो है कि अपने घर कहाँ लौटे थे? अयोध्या जो है कि आपको लौटे थे, इसके जो है कि उपलक्ष्य में ये त्योहार जो है कि आपको मनाया जाता है, पहला। दूसरा है कि दीपावली त्योहार को थारू जनजाति किसके रूप में मनाती है? कल ही चर्चा किए थे, शोक त्योहार। शोक के यस रूप सर। में जो है कि आपको मनाती है। और जैन लोग दीपावली को भगवान भगवान महावीर के निर्माण दिवस के रूप में जो है कि आपको दीपावली के दिन को मनाते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीपावली त्योहार के ही दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से क्या हो गए थे? फरार हो गए थे। ये बात जो फरार। है कि 4 पॉइंट याद यस रखना है, सर जी। दीपावली से संबंधित होने वाला है। और ये जब हजारीबाग जेल से भागते हैं तो जाते हैं नेपाल के रास विलास जंगल में जाते हैं और वहां पर एक दास्ता का गठन करते हैं, जिसका नाम क्या था? आजाद दस्ता। क्या नाम था? आजाद जो है कि आपको दस्ता था। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, तो नहीं बोल पाते। है ना। अगला है कि बुद्ध बुद्ध पूर्णिमा जो है कि आपको बुद्धों के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, ये किसके दिन हुआ था? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही जो बैसाख। है कि आपको हुआ था। आगे देखते हैं, अगला सुन। बैसाखी ये सिखों के द्वारा मनाया जाता है और यह सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1666 ईस्वी में किस पंथ की स्थापना किया था? खालसा पंथ की स्थापना किया था। और इसी के नागे उपलक्ष्य में जो करना। है कि आपको ये मनाया जाता है। कालिदास के बारे में क्या लिखा है? कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से जो है कि एक थे। और इनकी प्रमुख रचना कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवन, है ना। और ऋतु जो है कि संहार। आपको कौन, ऋतु संहार, है ना, तथा मेघदूतम, और एक है मालविकाग्नि मित्र जो है कि आपको होगा, है ना। क्या होगा? मालविकाग्नि जो है कि आपको मित्र जो है क्या होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्र, है ना, हरिमल अभिज्ञान कुमार। शकुंतलम, सब जो है कि आपको कालिदास का होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल है कि सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार। बिंदु बिंदुसार था। बिंबिसार नहीं लगाना है, बिंबिसार इंतजार कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में इंतजार कर रहा है बिंबिसार, लेकिन बिंबिसार नहीं होके क्या होगा? सर दोनों दिया हुआ बिंदुसार होगा। था। क्या होगा? बिंदुसार होगा। दोनों दिया है फंसाने के लिए, ठीक ना, फंसना नहीं है। जी। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार अलग है और बिंदुसार जो है कि आपको अलग है। बिंबिसार किस बिंबिसार वंश वो का हर्यक वंश शासक का था? था। तो ये हर्यक वंश हर्यक का वंश। शासक था, आर्यक है वंश ना। का और इससे था। पहले जानकारी दिया जा चुका है। सम्राट अशोक का पिता का नाम था बिंदुसार। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। भद्रसार। और जैन जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शीसेन कहा गया ईस्ट। है ना। और बिंदुसार किस धर्म से संबंधित था? मौर्य मौर्य वंश से जो है कि मौर्य आपको वंश। संबंधित था। कौन सा? मौर्य वंश से संबंधित था। और आगे चलते हैं, मौर्य वंश के बारे में देखते हैं। मौर्य इसके वंश, दादा मौर्य चंद्रगुप्त वंश, मौर्य थे ना सर? हाँ, मौर्य वंश का शासक है, ठीक है ना।
मौर्य वंश में निम्नलिखित शासक का पढ़ना है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, उसके बाद अशोक है, उसके बाद कुणाल है, उसके बाद जो है कि आपको दशरथ बृहदत्त जो है कि आपको होगा, है ना। इससे सबसे ज्यादा जो है कि फोकस अशोक पे करना है, ये बता भी दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य पे करना है। इसी दोनों से ज्यादा जो है कि क्या बनता है, सवाल बनता है, ये भी जो है कि आपको बता चुका है यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक किसको, घनानंद को हराकर, है ना, मौर्य वंश की स्थापना जो है कि आपको किया है। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौन किया, चाणक्य कौटिल्य, या है ना, चाणक्य कौटिल्य के द्वारा जो है कि आपको, विष्णुगुप्त के द्वारा जो है कि आपको किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी मगध की राजगद्दी पर 322 बीसी में जो है कि आपको बैठा था, और ये जैन धर्म के अनुयायी था। हालांकि शुरुआत में ये हिंदू था, है ना, लेकिन जीवक जीवक ने अंतिम जो है कि वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, जैन जो है कि आपको संत भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इन्होंने जैन धर्म को क्या कर लिया, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और प्रश्न पूछता है तो ये पूछता है किस धर्म से है, तो ये प्रश्न पूछता है जैन धर्म से है। लेकिन शुरुआती समय में किस धर्म से रहता है, हिंदू धर्म से रहता है, और बाद में चल के ये जैन धर्म जो है कि आपको भद्रबाहु के छत्र छाया में जो है कि अपना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में, है ना, पूर्व में जो है कि आपको क्या किया, यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को जो है कि आपको हराया था। और सेलुकस निकेटर मेगास्थनीज का क्या था, मेगास्थनीज का जो है कि राजदूत था, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है कि आपको भेजा गया। जब देखा ना कि सेलुकस निकेटर को हरा दिया, किसका राजदूत था, तो ये जो है कि आपको मेगास्थनीज का राजदूत था। तो मेगास्थनीज देखा क्या कि मतलब कि इससे अच्छा योग्य लड़का नहीं हो सकता, तो मेगास्थनीज अपना पुत्री का विवाह जो है कि किससे कर दिया, सेलुकस निकेटर से कर दिया, जिसका नाम क्या था, सॉरी सेलुकस निकेटर बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, जिसका नाम क्या था, कार्नेलिया था। क्या था, कार्नेलिया जो है कि आपको था, ठीक है, कार्नेलिया था। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि मेगास्थनीज ने जो है कि आपको एक पुस्तक लिखा है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका जो है कि आपको होने वाला है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी इंडिका में जो है कि आपको दिया गया है ना। पटना कुम्हरार में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल जो है कि भवन लकड़ी का बना हुआ है। और किस जो है कि आपको, किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम जो है कि आपको दक्षिण भारत को जो है कि आपको जीता था, तो दक्षिण भारत को जीतने वाला शासक कौन था, यह जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था, तो ये पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि आपको बनाया था। आगे चलते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैन जो है कि आपको साधु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। 298 बीसी में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि, संलेखना में क्या होता है, उपवास, आदमी भूखे प्यासे एक जगह बैठ जाता है, उसी को संलेखना विधि कहते हैं। उपवास से अपना जो है कि जीवन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया, है ना। अभिलेखों में सेंड्रोकोटस जो है कि आपको, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया है। और पहचान जो है कि किसके द्वारा, तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। आगे देखते हैं। बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 298 बीसी में मगध की गद्दी पे जो है कि आपको बैठा था। बिंदुसार का उपनाम जो है कि आपको क्या था, अमित्र घात था। क्या था, अमित्र घात था। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है, शत्रु विनाशक जो है कि आपको होता है। और यह आजीवक संप्रदाय को मानता था, कौन, बिंदुसार जो है कि आपको मानता था। और बिंदुसार का बेटा का नाम क्या था, अशोक था। क्या था, अशोक था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका बेटा अशोक महान जो है कि आपको हुआ, जो 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पे बैठा। अशोक की माता का नाम जो है कि आपको शुभद्रांगी था। मगध की राजगद्दी पे बैठने से पहले अशोक अवंती का क्या था, अवंती का राज्यपाल था। पुराणों के अनुसार अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, नेटूर और उडनगोरन अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। वैसे अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था, तो वो कौन सा लेख होगा, अभिलेख होगा, तो भाबरू स्तंभ लेख होगा। और ये भाबरू स्तंभ लेख कहाँ पे होगा, राजस्थान में होगा। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। और अशोक के अभिलेख की खोज किसके द्वारा किया गया, तो 1750 में टी पेंसलर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया। लेकिन अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था, तो 1837 में किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है कि आपको पढ़ा गया था। और भारत में शिवालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो ये अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। कलिंग यह उड़ीसा का जो है कि आपको क्या था, कलिंग जो है कि उड़ीसा का जो है कि आपको राज्य में जो है कि आपको पड़ता है।
और कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अशोक राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष 261 बीसी में जो है कि आपको किस पे आक्रमण कर दिया? तो कलिंग पर जो है कि आक्रमण जो है कि आपको कर देता है। कलिंग युद्ध के बाद हुआ जो है कि मार काट देखकर अशोक का हृदय जो है कि परिवर्तन हो गया, और इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को जो है कि शांति को अपना लिया, है ना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध संत से बौद्ध धर्म की क्या ले ली? बौद्ध धर्म की जो है कि आपको दीक्षा ले ली। और अशोक का धर्म की बात करेंगे, कौन से धर्म को मानता था? तो ये मानता था बौद्ध धर्म को जो है कि आपको मानता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को जो है कि आपको मानता था। अशोक के प्रयास से, है ना, बौद्ध धर्म क्या हुआ? इसको सर महायान मानता अच्छा, हीनयान है, महायान बोल दिए क्या? हीनयान शाखा होगा। अशोक के प्रयास से बौद्ध धर्म जो है कि वैश्विक धर्म जो है कि बन पाया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए जो है कि प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो ये श्रीलंका जो है कि आपको भेजा था। आगे चलते हैं। भारत में शिवालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक ने सर्वप्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में जो है कि आपको दिया था, है ना। उपदेश जो है कि किसमें? प्राकृत भाषा में था। अशोक के शिवालेख में ब्राह्मणी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ था। ब्राह्मणी लिपि जो है कि आपको कहाँ से कहाँ? तो बाया से दाया जो है कि आपको होता था, जबकि ख्रोष्टी जो है कि आपको दाया से बाया जो है कि आपको लिखा जाता था। अशोक का 7वां अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख पूछता है कौन सा है? तो 7वां नंबर का सबसे लंबा जो है कि आपको होने वाला है। और अशोक के बाद कुणाल गद्दी पे बैठता है, और उसके बाद जो है कि आपको दशरथ गद्दी पे बैठता है। अशोक के पोता का नाम क्या था? अशोक के पोता का नाम था दशरथ, है ना। यह प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है ना। और बृहदत्त जो है कि आपको मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। और इसकी हत्या जो है कि इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है कि 185 बीसी में कर दिया गया। और मगध पर जो है कि आपको कौन सा? शुंग वंश का नींव जो है कि आपको रखता है। मौर्य वंश के बाद शुंग जो है कि आपको आता है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पे? है शक संवत पे आधारित होने वाला है। चलिएगा, शक संवत पे आधारित होगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पे आधारित होगा। भारत सरकार द्वारा इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना जो है कि आपको कौन आता है? चैत आता है। और अंतिम महीना की बात करेंगे, अंतिम महीना कौन आता है? फागुन जो है कि आपको अंतिम महीना जो है कि आपको आता है। बहुत लोग अभी बोल देंगे कि हिंदी वाला सुनाइए चैत वैशाख से, तो बहुत लोग गड़बड़ा जाइएगा। किनको याद है? बोल सकते हैं, सुना सकते हैं पूरा? चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन। हो गया सर? गलत नहीं हुआ सर? सही है। पहले बार में गलत बोल दिए थे। आपको याद नहीं है तो याद कीजिए बैठ के। अच्छा, याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव से जो होगा सबको याद होगा, लेकिन सीबीएसई वाला सबको कोनो को याद नहीं होगा, है ना। जनवरी फरवरी सब याद होगा, है ना। चैत वैशाख में लेकिन सर अभी कौन महीना चल रहा है? पूछेंगे कि कौन कौन सा है, ये तो चैत सर स्टार्ट है। फंस जाएंगे सर। चैत शुरू हो गया है। याद बाद में याद फागुन की जिस दिन पूर्णिमा होती है ना, फागुन पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। फागुन पूर्णिमा होली का त्योहार हो गया, उसके बाद कौन महीना शुरू होगा? उसके बाद फिर से पूर्णिमा के बाद सर 1 चैत को सर। हाँ, तो मतलब वही ना, पूर्णिमा के दिन, उसी दिन तो संमत पुगता। अगले दिन जो है कि आपको कौन सा? अगले दिन जो है कि आपको फेस्टिवल होता है होली का त्योहार, है ना। होली का त्योहार जो है कि आपको होता है। चल रही है ना सर? तो अब जो हो गया चैत में जो है कि एंटर हो चुका है। किसमें? चैत में एंटर हो चुका है, ठीक है ना। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसका पहला महीना चैत जो सामान्य जो है कि आपको वर्ष में 22 मार्च को जो है कि आपको होता है। और लीप वर्ष में कितने मार्च से प्रारंभ होता है? 21 मार्च से, है ना। 21 मार्च से प्रारंभ होता है। शक संवत पे आधारित कैलेंडर का अंतिम महीना फागुन होता है। कैलेंडर के बारे में इतिहास देखिए। विक्रम संवत कब शुरुआत हुआ था? 57 बीसी में जो है कि आपको हुआ था, है ना। शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 319 320 ईस्वी में हुआ था हिजरी, 622 ईस्वी में हुआ था। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है कि आपको 1582 में, और इलाही संवत 1583 में जो है कि आपको इलाही संवत जो है कि आपको हुआ था, है ना। आगे चलते, लास्ट कर देते थोड़ा सा और पढ़ के। विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के स्थानीय राजा के द्वारा जो है कि आपको शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किया गया था।
शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में शुरू किया था। और शक संवत और विक्रम संवत में अंतर जो है कि पूछता है कितने वर्षों का अंतर है दोनों में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 135 वर्षों का अंतर है, बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार। आगे चलते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा राजगद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में किया गया। और ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधुनिक कैलेंडर जो है कि आपको कहा जाता है। आधुनिक कैलेंडर के अनुसार पहला महीना जनवरी और आखिरी महीना कौन सा, दिसंबर जो है कि आपको होता है। और भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, समाप्त जो है कि आपको हो जाता है। चलिए 17 नंबर सवाल जोड़ता है 135। किसने जोड़ना है, क्या मतलब अंतर पूछता है तो उसको जोड़ ही ना दे रहा है। हाँ जोड़ना है 135, बीसी में चल रहा है ना, इसीलिए जो है कि आपको जोड़ना है ना, उल्टा चल रहा है बीसी में, है ना। 17 नंबर सवाल से जो है कि हम लोग क्या करेंगे, कल से जो है कि आपको फिर देखने का प्रयास करेंगे 17 नंबर सवाल से। आज थोड़ा लंबा खींच दिए, तब भी 12 बज चुका है ना। 78 57